आप देख रहे हैं राज समाचार। अग्रवा मेडिकल। तो उसके बाद क्या दिक्कत हुई, क्या बीमारी? 2 महीने के बाद रोने लगी जी, नस फूलने लगी। उसके बाद पता लगा जी। आपको कैसे पता लगा कि भाई इस तरह की बीमारी है? सर जी नहाने लगी नहीं, जब पता लगा जी नस फूले जी, फिर डॉक्टर को दिखाई जी। कहाँ कहाँ आप बच्ची को लेकर गए, कौन कौन से हॉस्पिटल में? प्राइवेट में भी जी कई बार लेकर गए? हाँ जी 2 कितने बार। खर्चा लगा था प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका? ज़्यादा भी नहीं लगा जी, 9,000 प्राइवेट? हाँ जी। अगर ये ऑपरेशन आप प्राइवेट में कराते तो कितना खर्चा बताया था उन्होंने? खर्चा तो बताया नहीं था सर जी अभी तो। फिर मेरी चॉइस में चलो सरकारी में कराया। यहाँ कब लेके आए थे सिविल 80 में? कल लेके आई सर। कल लेके आए। तो आज ऑपरेशन किस टाइम में हुआ? ऑपरेशन 11 बजे सर जी। आप स्वस्थ बच्चे बिल्कुल सही है? हाँ बिल्कुल सर। ठीक। आपका नाम? 5 महीने की बच्ची थी। इसका अभी तक हमने सबसे छोटा बच्चा है जो यहाँ सिविल हॉस्पिटल झांसी में हमने ऑपरेशन किया है, और इसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। तो इसमें हर्नियोटमी करनी होती है, वो ऑपरेशन किया। इसमें बेहोशी वाली मैडम है हमारे, डॉक्टर मोना दुआ, सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं। उन्होंने बेहोश किया और लगभग इसका 45 मिनट का ऑपरेशन था ये। तो बच्चा स्वस्थ है और हमने शिफ्ट कर दिया वार्ड में। वार्ड में शिफ्ट हो गया। हाँ जी। कितने दिन पहले बच्ची है ये, और ये लगभग 3-4 दिन पहले आए थे और इनको सूजन दिखाई दे रही थी। जब बच्चा रोता था या कुछ खाना पीना खाता था तब उसके पेट में सूजन आती थी, जिसको हमने एग्जामिन किया, पाया कि उसको हर्निया है। तो हर्निया में ऑपरेशन तुरंत चाहिए होता है। तो इतने छोटे बच्चे के अंदर काफी कॉमन बीमारी है, और इसके अंदर जितना बच्चा प्री मेच्योर होता है उतने इसके अंदर हर्निया होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नॉर्मल टाइम पे पैदा हुआ और उसमें हर्निया प्री मेच्योर के मुकाबले कम होता है, बट अगर हो तो दोनों में ऑपरेशन तो हमें करना ही करना है। अगर जन्म के टाइम में हर्निया हमें पता चल जाए तो डिस्चार्ज से पहले ऑपरेशन करके भेजना घर, और अगर जब भी माता पिता को पता चले तब तुरंत आए, डॉक्टर से मिले, सर्जन से आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर्जन से मिलना है, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर को भी ये हर्निया के बारे में नहीं पता होता। सर्जन से मिले, सर्जन एग्जामिन करके बताएगा, और हर्निया के केस में ऑपरेशन 100% चाहिए। पेशेंट कहाँ? 5 महीने का फीमेल चाइल्ड, मसूदपुर गाँव। सर ये मैं नहीं जानता, अच्छा वो तो प्राइवेट यहाँ क्या कुछ यहाँ पे हमने पेशेंट से तो कोई चार्ज नहीं किया, पेशेंट से कोई चार्ज कितना समय लगाया आपने? के आसपास। तो इसकी रोकथाम के रोकथाम हो नहीं सकती है, ये जन्मजात दिक्कत ही होती है। इसमें क्या होता है कि जो पेट के अंदर से जो आंतें होती हैं वहाँ पे एक एब्डोमिनल वॉल के अंदर डिफेक्ट होता है, उसके द्वारा आती है। ये ज्यादा कॉमन है मेल चाइल्ड में, मतलब लड़के में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि वहां से उसके जो गोलियां होती हैं वो नीचे निकलनी होती है, जिसको अंडकोश बोलते हैं। और जो फीमेल चाइल्ड है उसके अंदर ये मेल के मुकाबले कम होता है, पर लेकिन अगर उसमें है तो दोनों ऑपरेशन दोनों में ही चाहिए। क्या इससे पहले जो हमने ऑपरेशन किया था वो 2 साल का बच्चा था, उसमें फाइमोसिस का था, सर्कमसिजन किया था। फाइमोसिस में पेशाब का रास्ता छोटा हो जाता है और फिर उसको खोलने के लिए ऊपर की चमड़ी निकालनी पड़ती है। टांके नहीं हम गिनते, ऐसे 2 से 3 ही टांके आते हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। इसमें तो आप टांके देखेंगे तो ऊपर तो टांके दिखाई नहीं देंगे, तो ये अंदर एब्जॉर्बर सूट चले जाते हैं। तो उसको 3 घंटे तक हम उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, 3 घंटे के बाद में वो अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देगा। और मैं इसको शाम तक घर भेज सकता हूँ, पर एक दिन ओवरनाइट हम रख लेंगे, अगले दिन कल सुबह भेजेंगे। पूरी तरह हमारी जो ऊपर एब्डोमिनल वॉल है उसके अंदर एक डिफेक्ट होता है, तो अब मान के चलिए उस डिफेक्ट के द्वारा आंतें बाहर निकल रही हैं। अब आंतों के अंदर क्या होता है कि ये डिफेक्ट है, अब ये उसके आसपास ऐसे टाइट हो जाता है। अब ये टाइट हो गया तो उसके कारण सूजन आ जाएगी, और आगे का जो आंत है वो सड़ भी गल भी सकती है। तो इसलिए हमारे लिए अर्जेंट होता है कि ऑपरेशन हम तुरंत और फास्ट करें, मतलब इसमें हम लेट नहीं करते ज्यादा। 2-4 दिन में हमने ऑपरेशन करना चाहिए। आज हमारे यहाँ डॉक्टर मनु ढींगरा जो हमारे सर्जन हैं, उनके साथ हमारी पूरी टीम ने 5 महीने की एक छोटी बच्ची की इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी की, जो कि बहुत ही बढ़िया उपलब्धि है SDHCH झांसी के लिए, क्योंकि ये सर्जरी पहले यहाँ नहीं थी, जो कि डॉक्टर मनु ढींगरा जो है उनकी टीम ने यहाँ की है। और इस बात के लिए उनको बहुत बहुत बधाई है, और झांसी की जनता को ऐसी और अपना सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध होंगी, तो इसके लिए मैं बधाई की पात्र।